बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ एमिन्स और एमिन्स की जीएमपी में हमने 2-3 मेथड पढ़ी थी। आज अपन नेक्स्ट मेथड्स पढ़ रहे हैं ग्रेपिल थैलेमाइड संश्लेषण, यहाँ लिखेंगे ग्रेपिल थैलेमाइड संश्लेषण, ग्रेपिल थैलेमाइड संश्लेषण। इस रिएक्शन में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब थैलेमाइड यहां लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, जब थैलेमाइड की अभिक्रिया KOH से करवाई जाती है तो पोटेशियम थैलेमाइड का निर्माण होता है। जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर एन एल्किल थैलेमाइड बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर एमीन बनता है। देखें, सपोज दैट ये थैलिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है? थैलिक एसिड। इसको बोलेंगे थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाएं। किससे करवाएं? अमोनिया से करवाएं तो यहां से क्या निकलेगा? H2O, और आप लिखेंगे ये बेंजीन रिंग CONH, इसको बोलेंगे थैलेमाइड। समझ गए? थैलेमाइड बनेगा। अब थैलेमाइड की जो रिएक्शन है, यहां थैलेमाइड लिख दिया मैंने, यहां लिखेंगे NH, इसकी रिएक्शन करवाएं KOH से, K प्लस OH माइनस इसकी रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहां लिखेंगे N नेगेटिव और K पॉजिटिव, प्लस H2, प्लस क्या लिखेंगे? H2। अब ये पोटेशियम थैलेमाइड बना है, इसकी रिएक्शन RX से करवाएं। किससे करवाएं? RX से करवाएं तो यहां से क्या निकलेगा? KX माइनस KX, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O N, यहां लिखेंगे R प्लस H2, प्लस तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको,
ये अपने पास एन एल्किल थैलिमाइड बन गए। क्या लिखेंगे इसको? एन एल्किल थैलिमाइड, एन एल्किल थैलिमाइड। क्या बोलेंगे इसको? एन एल्किल थैलिमाइड। अब एन एल्किल थैलिमाइड बना है, इसमें KOH की प्रेजेंस में इसका जलक गठन करते हैं। क्या करते हैं? जलक गठन। देखो भाई, यहां लिखेंगे KOH और यहां लिखेंगे H2। जलक गठन करेंगे स्टूडेंट तो देखो होगा क्या, यहां नाइट्रोजन पे यहां से क्या जुड़ेगा? H+। समझ गए? क्या जुड़ेगा? H+। दूसरी बात, अपन KOH की प्रेजेंस में करवाए मान लीजिए, तो यहां जुड़ेगा K+ और यहां जुड़ेगा OH-। इस बॉन्ड को अपन ब्रेक करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? देखो ये बॉन्ड OK और नीचे लिखेंगे OH N और इधर क्या लिखेंगे? CO N और R। अब देखें स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को इधर तक कंप्लीट कर दें, इसको इधर कर दें, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये CO बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O OK और नीचे क्या बचेगा? CO N और यहाँ क्या लिखेंगे? R और यहाँ क्या लिखेंगे? H। समझ गए स्टूडेंट्स? इसका एक बार अपने हाइड्रोलाइसिस और कर दें, K+ OH-। अब K+ OH- की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो स्टूडेंट्स, अपने पास इधर भी C डबल OK प्लस R NH2, ये बन गया 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। किससे हुआ 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन? थैलिक एसिड से या थैलिमाइड से। आगे देखो स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन, यहां लिखेंगे हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया और ब्रेक में लिखते हैं हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। देखो इसमें करना क्या होता है, जब एल्किल एमाइड की अभिक्रिया, एल्किल एमाइड की रिएक्शन, जब एल्किल एमाइड की रिएक्शन Br2 तथा KOH के साथ करवाई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनेट, तो एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। जिसका जल गठन करने पर, जिसका जल गठन करने पर एमीन बनता है, एमीन बनता है। देखें स्टूडेंट्स, अपने पास एमाइड है RCO
NH2, ये एमाइड है। एमाइड की रिएक्शन अपन किससे करवाएं? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अब Br2 देखो स्टूडेंट्स, अपने पास Br2 कैसे ब्रेक होगा? Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है भाई। अब देखें इसमें क्या होगा, यहां अपन लिखें K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, तो एक K प्लस से क्या जुड़ेगा? Br माइनस, एक K प्लस से क्या जुड़ेगा? Br माइनस, और एक OH से क्या जुड़ेगा? H। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? RCO, और यहां क्या लिखेंगे? NH, और यहां लिखेंगे Br। समझ गए स्टूडेंट्स? और साथ में अपने पास क्या बच जाएगा? प्लस KBr प्लस H2O, KBr प्लस H2। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखें भाई, मान लीजिए इसके लोन पेयर हैं, इन लोन पेयर से कौन जुड़ जाए? H जुड़ जाएगी, तो यहां से बॉन्ड टूट जाए और ये बॉन्ड यहां से टूट जाए, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? R, और आगे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और आगे लिखेंगे N, और उसके ऊपर इस प्रकार से लोन पेयर प्लस HBr, इसको बोलेंगे नाइट्रीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रीन। समझ गए? क्या बोलेंगे? नाइट्रीन। अब नाइट्रीन का क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा। क्या होगा? पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास होगा तो देखिए स्टूडेंट, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और पुनर्विन्यास के द्वारा क्या बनेगा? R, और यहां लिखेंगे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा स्टूडेंट। इसको बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। क्या लिखेंगे? एल्किल आइसोसाइनेट। समझ गए? एल्किल आइसोसाइनेट बन गया। अब एल्किल आइसोसाइनेट का अपन क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन। देखो यहां तक जो एल्किल आइसोसाइनेट बना था, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्किल आइसोसाइनेट, इसमें क्या डालेंगे? H2O, और H2O डालते ही कैसे टूटेगा? देखो H2O, H प्लस OH माइनस, H प्लस देखो स्टूडेंट्स यहां से क्या बन जाएगा? एक तरफ तो O नेगेटिव और एक तरफ C पॉजिटिव, O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा? H प्लस, और C पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? OH माइनस। तो आप लोग क्या लिखेंगे? RN डबल बॉन्ड C OH, और यहां भी लिखेंगे OH। ये बॉन्ड स्टूडेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड स्टूडेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे? R NH2 प्लस CO2, ये एमीन बन गया। क्या बोलेंगे इसको? एमीन। एमीन का सिंथेसिस। आगे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विधि अपन करने जा रहे हैं हाफमान विधि। हाफमान विधि, हाफमान विधि। इस विधि में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो एमीन बनता है। यहां लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NH3 के साथ करवाई जाती है तो एमीन बनता है।
क्या बनता है, एमीन। देखो अपने पास RX है और प्लस NH3, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RNH2 प्लस HX, क्योंकि देखो इसमें RX कैसे टूटेगा, R पे पॉजिटिव प्लस X पे नेगेटिव। पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, लोन पेयर से, और लोन पेयर से जुड़ते ही क्या बन जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा RNH2H और यहां लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ में यहां क्या है, X नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे RNH2 प्लस HX, RNH2 प्लस HX। ये 1 डिग्री एमीन बन गया। क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। अपने पास जो 1 डिग्री एमीन बना है उसकी रिएक्शन किससे करवाएं, पुनः RX से करवाएं। यहां लिखेंगे 1 डिग्री एमीन प्लस RX, RX से करवा दी, RX से करवाएं तो कैसे टूटेगा, R प्लस X माइनस, और इसके लोन पेयर से क्या जुड़ेगा भाई, इसके लोन पेयर से R जुड़ेगा, तो क्या लिखेंगे R2 NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और फिर ये क्या बनेगा R2 NH प्लस HX। कितने डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन। अपने पास 2 डिग्री एमीन बन गया है। अब 2 डिग्री एमीन से अपन क्या बना सकते हैं, 3 डिग्री एमीन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 3 डिग्री एमीन। देखो भाई, सपोज दैट कि 2 डिग्री एमीन था, इसको अपन ऐसे लिख देंगे R2 NH प्लस RX। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, RX से, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा R3 NH पॉजिटिव और X नेगेटिव, और ये कैसे बनेगा भाई, R3N प्लस HX। इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन। कोई डाउट स्टूडेंट्स, ये थी आपकी होफमान विधि। कौन सी विधि है ये, होफमान विधि। आगे देखो स्टूडेंट्स, हेलोजन यौगिकों के अमोनीकरण से, यहां लिखेंगे हेलोजन यौगिकों के अमोनीकरण से तो देखो इसमें करना क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, आंसर लिखेंगे अपन, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NH3 के साथ Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो एनिलीन बनता है। एनिलीन बनता है। देखें ये 2 मोल क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, 2 मोल क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन 2 मोल अमोनिया से करवाएं। किससे करवाएं, 2 मोल अमोनिया से। और 2 मोल अमोनिया से जो रिएक्शन करवाएं वो किसकी प्रेजेंस में होगी, Cu2O और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 मोल एनिलीन, क्या लिखेंगे 2 मोल एनिलीन प्लस Cu2Cl2 साथ में H2O, ये बनेगा। इसको बोलेंगे 2 मोल एनिलीन प्लस Cu2Cl2 प्लस H2O। समझ गए स्टूडेंट्स? अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ क्लोरीन एटम, एलिमिनेशन ऑफ Cl ग्रुप या एटम, Cl ग्रुप, एलिमिनेशन ऑफ Cl ग्रुप, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं पहले। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे रख दूं, आप लोग इसको कहीं भी रख सकते हो, Cl को यहां रख दिया, H को यहां रख दिया और इसको ऐसे बना दिया। इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स NH2 नेगेटिव से करवाएं। किससे करवाएं? NH2 नेगेटिव से। और NH2 नेगेटिव से इसकी रिएक्शन करवाएं तो NH2 नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे नेगेटिव डबल बॉन्ड और आगे लिखेंगे Cl प्लस NH3 बन गए। अब देखो नेगेटिव जो है यहां पर आपके NH3 जो बना था, NH2 नेगेटिव बना था, वो किससे बना था? NH3 कन्वर्ट बाई NH2 नेगेटिव प्लस H प्लस, यहां पर एक देते हैं H प्लस, और H प्लस लिखते ही ये बाहर निकल जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजाइन। क्या बनेगा भाई? बेंजाइन। इसको बोलेंगे बेंजाइन प्लस HCl, बेंजाइन। बेंजाइन मध्यवर्ती बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। कौन सा मध्यवर्ती बनेगा? बेंजाइन मध्यवर्ती। अब बेंजाइन मध्यवर्ती बना है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? पुनः अमोनिया से करवाएं। बेंजाइन मध्यवर्ती की रिएक्शन किससे करवाएं? पुनः अमोनिया से। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां अपन लिखें बेंजाइन, और बेंजाइन की रिएक्शन NH3 से करवाएं, और NH3 से करवाएंगे तो NH3 कैसे ब्रेक होगा भाई? NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, नेगेटिव किस पे टेक करेगा? इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा भाई। इधर शिफ्ट होते ही इसमें क्या आएगा भाई? अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये बेंजाइन टूट के अपने पास यहाँ NH2 बना लेता है और यहाँ नेगेटिव बना लेता है। इसके साथ अपन क्या जोड़ेंगे? H प्लस, और H प्लस जोड़ते ही क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन। इसको लिखेंगे NH2, इसको लिखेंगे H, इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। समझ गए? क्या बोलेंगे इसको? एनिलीन। ये तो आपका बेंजाइन मध्यवर्ती। इस रिएक्शन को बोलेंगे विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। इस रिएक्शन को बोलेंगे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये थी आपकी क्लोरोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण। आगे देखो, अल्कोहल के अमोनिया चेन से, यह हेडिंग डालेंगे, अल्कोहल के अमोनिया चेन से, अल्कोहल के अमोनिया चेन से। देखो स्टूडेंट्स, जब अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल से अमोनिया का निर्माण हो जाता है, एमीन का निर्माण हो जाता है, और यह अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में संपन्न होती है।
किसकी उपस्थिति में होती है? ZnCl2। देखो यहां लिख देता हूं, जब एल्कोहल की रिएक्शन NH3 के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। एमीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां लिखेंगे CH3CH2OH और साथ में लिख दिया NH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 NH2 प्लस H2O, ये बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करना है, ZnCl2 प्लस NH3 क्या बनेगा? NH3। तो NH3 इसके साथ रिएक्शन करें तो ZnCl2 NH3 नेगेटिव, या आप इसको ऐसे लिख दें NH2 नेगेटिव। समझ गए स्टूडेंट्स? NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये ऐसे बनेगा। अब H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई? CH3 CH2OH प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इस लोन पेयर के साथ जुड़ेगा और लोन पेयर के साथ जुड़ते क्या बनाएगा? CH3 CH2OH H, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव और ये बॉन्ड टूट जाएगा से। क्या लिखेंगे? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2 बन गए। अब देखो CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस में ZnCl2 NH2 नेगेटिव, नेगेटिव किसके साथ जुड़े? पॉजिटिव के साथ। तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 NH2 प्लस ZnCl2। लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं होती है लेकिन लिख दिया मैंने, तो ये बन गया एमीन। क्या बोलेंगे इसको? एमीन। तो एमीन हमारी किससे बन गई? अल्कोहल के अमोनीकरण से, या अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर एमीन बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें इसी के अंदर एक रिएक्शन, अल्कोहल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, फिनोल से एनिलीन कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन लिख देते हैं, फिनोल से एनिलीन कैसे बनाया जाता है? बनाया जाता है फिनोल से एनिलीन कैसे बनाया जाता है? तो देखें स्टूडेंट, आंसर क्या करेंगे अपन, जब फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो एनिलीन बनता है। देखना भी, ये अपने पास 2 मोल फिनोल, ये 2 मोल अमोनिया, और आगे क्या लिखेंगे? ZnCl2। आप लोग 1 मोल भी कर सकते हैं, 2 मोल भी कर सकते हैं, मैं 1 मोल ही कर देता हूं। टेम्परेचर कितना है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? यहां लिखेंगे NH2 और साथ में H2O। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये था आपका फिनोल से एनिलीन का निर्माण। कोई डाउट स्टूडेंट? वैसे फिनोल मैंने पढ़ाया था, उस समय भी आपको ये रिएक्शन करवा रखी है, आप फिनोल वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं। और बाकी रिएक्शन स्टूडेंट अपन कल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, या नेक्स्ट पीरियड में जब भी अपन पढ़ेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, ओके।